नमस्कार मैं सुनिए गावित देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र है यानी इन कॉन्स्टिट्यूएंसी कुल मतदाताओं में से टोटल वोटर्स में से 55% पुरुष 55% मेल है और शेष यानी रिमेन्स महिलाएं है वुमेन्स। यदि 40% पुरुष निरक्षर यानी इलिटरेट और 40% महिलाएं यानी वुमेन्स साक्षर यानी लिटरेट है। ध्यान, साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? एक्स्ट्रा। देखो 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 यहाँ पर हियर देखो हमें तुलना किसके साथ करना है? देखो यहाँ पर हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, लेकिन पर किसके साथ करना है? किसके साथ? देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुष संख्या मतलब क्या? इन इंग्लिश लिटरल मैन का कंपैरिजन यानी कि तुलना। देखो निरक्षर महिलाओं से इलिटरेट वुमेन के साथ करना, मतलब हमें ये दोनों का डेटा निकालना पड़ेगा, इसमें से खोज के ये दोनों का डेटा निकालना पड़ेगा। अब मेन बात, ये जो हम प्रतिशत निकालते हैं, परसेंटेज आउट करते हैं, वो एक तरह से राशि होता है, अनुपाती होता है। इसलिए हम ये दोनों का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब रेशियो लेने से कुछ भी गलत नहीं आता, सही ही आता है, राइट ही आता है। मतलब ये आगे डेटा निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें निकालना है इधर लिटरेट मैन मतलब पढ़े हुए पुरुष, साक्षर पुरुष इधर निकालना है, साक्षर पुरुष की संख्या इधर निकालना है, साक्षर पुरुष संख्या इधर निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर बोला है कि 55% पुरुष है, 55% मेल है। मेल कितना है? मेल यहाँ पर देखो ये 55% है, 55%। तो ये हमने लिख दिया। अब मेन बात निर्वाचन क्षेत्र में कोई मतदाताओं में से पुरुष है, मतलब क्या? मतलब ये कि जो कुल मतदाता है, टोटल वोटर्स है, कुल टोटल वोटर को अपने आप में स्वयं इटसेल्फ 100% ही होता है। हर चीज अपने आप में 100% ही होती है, हर आइटम अपने आप में 100% होती है, 100% ही होती है, 100% होती है। मतलब क्या? ये जो मतलब ये देखो कुल मतदाता 100% है, तो उसमें से मतलब कुल मतदाता मतलब मैन प्लस मैन हो गया, कुल मतदाता मतलब मैन प्लस 1 हो गया, पुरुष प्लस 3 हो गया, दोनों को मिला के 100%। उसमें से मैन कितना है? मैन यहाँ पर 55%। तो बचा कितना? बचा 45%, 45%। मतलब क्या? मतलब ये जो महिला है यानी वुमेन्स है वो 45% है, 45%।
अब आगे बोला है कि देखो मतलब शेष महिला मतलब 45% महिला, शेष महिला मतलब 45% महिला वुमेन। अब आगे सब सब बोला है कि देखो 40% पुरुष निरक्षर है, 40% मैन निरक्षर मतलब क्या, इलिटरेट, 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 इलिटरेट अनपढ़ है, अनपढ़ है मतलब हमें तो इधर लिखना है लिटरेट पढ़े हुए मैन, इधर में लिखना है लिटरेट साक्षर मैन लिखना है, साक्षर मैन लिखना है। मतलब क्या, मतलब देखो मतलब ये है कि हमने अभी अभी बोला, जस्ट बोला कि हर चीज अपने आप में 100% 100% ही होती है, 100% ही होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि मतलब ये कि मतलब ये कि ये जो मैन है यानी पुरुष है ये भी अपने आप में 100% ही, 100% ही। सिमिलरली ये जो वुमेन है महिला है वो भी अपने आप में 100% भी होती है, 100% ही होती है, 100% ही होती है। टोटल भी अपने आप में 100%, सेपरेट सेपरेट महिला भी 100 और मैन भी 100 होता है, हर चीज अपने आप में 100% ही होती है, तो ये याद करके रखना है। अब यहाँ पर बोला है कि 40% पुरुष निरक्षर है, लेकिन यहाँ पर हमें तो लिटरेट लिखना है, लिटरेट मैन लिखना है मतलब पढ़े हुए मैन, तो यहाँ पर ये 40 को माइनस करना पड़ेगा, ये 100% में से हमें ये 40% सब्ट्रैक्ट कर देन वी गेट 60%, 60% मीन्स लिटरेट मैन कितना, लिटरेट मैन यानी साक्षर पुरुष 55% गुणा 60% है, 55% गुणा 60%, 55% इंटू 60%, ये हमने लिख दिया, निकाल दिया, ये रेशो का रेशो। अब यहाँ पर इधर पहले हमने लिखा है कि वुमेन कितने, वुमेन 45%। देखो अब आगे हम देखो मतलब अब हम इलिटरेट वुमन निकालेंगे, इलिटरेट वुमन निकालेंगे यानी कि अनपढ़ महिलाओं की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो यहां पर यहां पर देखो पहली बात वुमेन 45% है, अब फैशन को पढ़ना पड़ेगा। देन देखो यहां पर साफ साफ बोला है 40% महिलाएं साक्षर है यानी कि पढ़ी हुई लिटरेट है, लिटरेट है, लेकिन यहां पर तो हमें निकालना है इलिटरेट, अनपढ़ महिला की संख्या निकालें, इलिटरेट निकालना है। मतलब क्या ये 100% में से देखो ये 40% को देखो माइनस करना पड़ेगा, देखो बराबर है, सही है, ये देखो
देखो यहाँ पर ये 45% इंटू यहाँ पर अभी 60% ये आएगा। देखो देखो ये वुमन अपने आप में 100%, उसमें से हमने देखो लिटरेट वुमेन माइनस कर दिया। लिटरेट वुमन कितना है? लिटरेट वुमन देखो ये ऑल्सो 40%, तो 40 को हमने माइनस किया। ये 100% में से हमने 40% को माइनस किया, तो ऑल्सो वी गेट ये 60%। मतलब इलिटरेट वुमन कितना है? 45% का 60%, यानी 45% इंटू 60% ये। तो अब आगे इसको हल करना पड़ेगा, देन हमारा आंसर निकल गया। तो पहले देखो ये परसेंट दोनों तरफ किया, ऑल्सो ये परसेंट भी दोनों तरफ किया, ऑल्सो ये 60 भी दोनों तरफ किया। देन ये 55 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 5, ऑल्सो 45 को हम लिख सकते 9 पंचे 45। तो इसी के साथ ये 5 5 चला जाएगा। देन वी गेट 11:9, 11:9। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि लिटरेट में 11 है तो इलिटरेट वुमन 9 है, 9 है। हिंदी में मतलब क्या है? मतलब साक्षर पुरुष यदि 11 है, देन निरक्षर महिला 9 है। ये हमने रेशो निकाला, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है कि साक्षर पुरुषों की संख्या, लेकिन लिटरेट मैन निरक्षर महिलाओं की तुलना में, यानी कि इलिटरेट वुमन के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर ये जो 11 है ये 9 से 2 अधिक है, 2 अधिक है, मतलब इसका ही परसेंटेज हमें निकालना है। तो बट्टे में क्या लगेगा? ये 2 ज्यादा है, 2 एक्स्ट्रा है, मोर है, पर किस पर? ये 2 ज्यादा है, ये 9 पर 9 पर, तो नीचे में 9 आएगा। मतलब क्या? 9 पर 2 ज्यादा है तो हमें वापस 11 मिल जाएगा, 9 पर 2 ज्यादा हमें वापस 11 मिल जाएगा। मतलब ये तो अभी भी फ्रैक्शन में ही है, इसको हमें परसेंट में बदलना। इसलिए देखो हमें आगे 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, देन हमारा आंसर निकल। देखो ये ऊपर में 200 है और बट्टा में 9 है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वो मिश्रित भिन्न में दिया है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो यहाँ पर 200 में 9 से भाग देना पड़ेगा। देन देखो 9 दूनी देखो 18 होगा, 20 में से 18 गया, 2 बचेगा, शून्य वापस आएगा। मन में ही करना है, कैलकुलेशन मन में ही करना है। तो वापस 20 होगा, देन वापस 9 दूनी 18 ही होगा, यानी लास्ट में 20 में से 18 जाएगा तो हमारे पास शेष 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 निकलेगा। मतलब क्या? इधर ऊपर में 2 आएगा, मींस दैट ये 200/9 है, ये मिश्रित भिन्न में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में 22/2/9 होता है। 22:2/9, 22:2/9 होता है, ये परसेंट का परसेंट। मतलब क्या? यही हमारा आंसर है। मतलब ये कि जो साक्षर पुरुष की संख्या है ये निरक्षर महिलाओं की तुलना में इतना प्रतिशत अधिक है, इतना एक्स्ट्रा है। 22 2/9 2/9, 22 यानी देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या यानी विलेज का पॉपुलेशन 90 एंड 100 था, लेकिन आगे बोला कि एक वर्ष में यानी इन वन ईयर पुरुषों की जनसंख्या में यानी कि नंबर ऑफ स्मेल में 8% और महिलाओं की जनसंख्या यानी नंबर ऑफ वुमेन्स में 5% की वृद्धि हुई। ये दोनों ही इंक्रीज हुआ है, दोनों ही बढ़ा है, महिला भी बढ़ा है, पुरुष भी बढ़ा है। तो इसी के साथ गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है 10,458 हो जाता है। देन यहाँ पूछा है कि आस्क किया है कि वृद्धि से पहले यानी इंक्रीज होने से पहले यानी स्टार्टिंग में इनिशियली गांव में विलेज में पुरुषों की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ मैल्स कितना था, नंबर ऑफ मैन्स कितना था। तो ये ऐसा प्रश्न दिया। देखो यहाँ पर ये देखो जनसंख्या मतलब क्या, इसमें मैन भी है प्लस वुमन भी है, दोनों ही है, पुरुष भी है और महिलाएं है, पुरुष भी है और महिला भी है, तभी है जनसंख्या। मतलब क्या, जनसंख्या में दोनों ही आएगा, दोनों चीज है, महिला भी है पुरुष भी है। अब आगे बोले कि शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में कितना है, ये 9800 टोटल पॉपुलेशन शुरुआत में 9800। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि देखो पुरुषों की जनसंख्या मतलब पुरुष देखो कितना बढ़ा है, पुरुष 8% बढ़ा है, पुरुष 8% बढ़ा है, पुरुष 8% बढ़ा है एक साल में। साथ में ये जो वुमेन है यानी महिला है वो कितना बढ़ा है, उसका संख्या देखो यहाँ पर बोला है कि 5% बढ़ा है, 5% इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा डेटा दिया है, ऐसा डेटा दिया है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो देखो यहाँ पर ये शुरुआत में मैन प्लस वुमेन 9800 था, बाद में ये बढ़ा, मैन भी कुछ बढ़ा वुमेन भी कुछ बढ़ा, तो बढ़ने के बाद इंक्रीज होने के बाद टोटल कितना है, टोटल देखो ये 10,458 हो गया। तो मतलब बढ़ा कितना, टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना इंक्रीज हुआ वो हम निकाल लेंगे। तो सिंपल ये 10,458 में से हम ये 9800 को माइनस करेंगे। ये 10,458 में से ये 9800 को माइनस करेंगे, देन वी हमें मिलेगा ये 58 में से डबल 0 गया तो हमारे पास ये 58 ही बचे। अभी 104 में से 98 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 6 2 और 4 से बराबर है 658 बचेगा। मतलब टोटल पॉपुलेशन 658 बढ़ा है, टोटल पॉपुलेशन 658 बढ़ा है, टोटल पॉपुलेशन 658 इंक्रीज हुआ है। अब आगे देखो ये डेटा बोल रहा है कि जो मैन है ये 8% बढ़ा है और वुमन 5% बढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखो जानबूझ के देखो ये 8% को हम 5% प्लस 3% ऐसे लिखेंगे। ये 8% को हमने जानबूझ के
5% प्लस 3% ऐसे लिखा, 5% प्लस 3% ऐसे लिखा, और इसको हमने एज इट इज रहने दिया। ये एज इट इज रखा हमने। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? देखो इसका रीजन ये है कि इसका रीजन ये है कि इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि यदि पुरुष X% बढ़ता है और वुमेन भी X% बढ़ता है तो ओवरऑल मतलब ये मैन प्लस वुमेन भी X% ही बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होता है। वापस ये कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर हम करना चाहिए, इसलिए देखो हमें जानबूझ के ये 5 इधर आए, दोनों में सेम हो, इसलिए हम जानबूझ के ऐसा किया। मतलब हमने जानबूझ के X% दोनों में ला दिया। ये कॉन्सेप्ट लगाना इसलिए। वापस यदि मैन X% बढ़ा है और आल्सो वुमेन भी X% बढ़ा है तो ओवरऑल मतलब क्या? मैन प्लस वुमन भी आल्सो X% ही बढ़ेगा, X% ही बढ़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये है यदि मैन 5, देखो इसको भूल जाना है, फिलहाल इसको भूल जाना है, इसको बाद में देखेंगे। इसको 3% को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको ही देखो ये मैन 5% बढ़ता है और ये वुमेन भी 5% बढ़ता है, तो ओवरऑल मतलब मैन प्लस वुमेन भी आल्सो 5% ही बढ़ेगा, 5% ही बढ़ेगा। मैन 5% बढ़ा है, वुमेन भी 5% बढ़ा है, तो ये ओवरऑल मतलब मैन प्लस वुमेन भी 5% ही बढ़ेगा, 5% ही बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर ये 5% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब देखो ये 9800 का हमें 5% निकालना पड़ेगा। ये 90 का 5% निकालना पड़ेगा। कैसे होगा? देखो अब इसको हम हल करें तो पहले देखो ये पर्सन मतलब और कुछ नहीं बट्टा में 100 ही होता है। देन 2 शून्य मतलब 100 ऊपर नीचे दिया। अब मैं 98 into 5 करना है, कैसे होगा? तो देखो सिंपल ये 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2। देखो कैलकुलेशन इजी पड़े, मल्टीप्लाई करना इजी पड़े, इसलिए देखो हमने ये 98 को 100 - 2 ऐसे लिखा और ये गुणा 5 करना है। ध्यान देखो ये 100 गुणा 5 500 होगा, 500 होगा, और आगे 5 दूनी 10 होगा, लेकिन ये माइनस करना है, 500 में से 10 माइनस करना, तो वी गेट 490 490 मतलब ये कि जब हमने ये 3% को काउंट नहीं किया, ये 3% को हमने काउंट नहीं किया, गिना नहीं, तब हमें मिला कि 490 पॉपुलेशन बढ़ा है, 490 पॉपुलेशन बढ़ा है, 490 पॉपुलेशन बढ़ा है, मतलब 490 ही बढ़ा है, 490 ही बढ़ा है, 490 ही बढ़ा है। तो शब्दों को ध्यान से सुनना, पहले देखो 490 ही बढ़ा है, एक्चुअल में इससे ज्यादा 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 बढ़ा है। कितना बढ़ा है देखो, एक्चुअल में देखो यहाँ पर 658 बढ़ा है, एक्चुअल में यहाँ पर 658 बढ़ा है, लेकिन ये डेटा बोल रहा है कि यहाँ पर 490 ही बढ़ा है, 490 ही बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो मतलब कम क्यों निकला? इसका रीजन ये है कि हमने 3% को नहीं गिना है, 3% को हमने
काउंट नहीं किया है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये मेहनत का 3% इक्वल बराबर होगा। मेहनत का 3% इक्वल बराबर होगा। इक्वल बराबर मतलब क्या, देखो बराबर है मेहनत का, देखो 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 इसे भी चले, देखो बराबर है, देखो मेहनत का, देखो 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 ऐसे लिखने से चलेगा, देखो मेहनत का चलेगा चलेगा। मेहनत का 3 का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। मेहनत का 3% इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर क्या होगा, बराबर इक्वल होगा। ये 658 में से हमें इसको माइनस करना है, 490 को माइनस करना है। ध्यान भी गेट, देखो 8 में से शून्य गया, 8 मिला, आगे 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 65 में से देखो 49 माइनस करना है, 65 में 49 यानी कि ये 15 16 मिलेगा, 16 यानी कि 168 में 168 मिलेगा, 168 मिलेगा। मतलब ये कि मेन का 3% 168 ये, मेन का 3% 168 ये, मेन का 3% 168 ये, मेन का 3% 168 ये हमने खोज निकाला, ये हमने फाइंड आउट करे। ये रिजल्ट, ये जो पूरा हमने हल किया तो इसका रिजल्ट ये निकला, अंत में रिजल्ट ये निकला कि मेन का 3% 168 होता है, मेन का 3% 168 होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुष संख्या कितनी थी। अब मेन बात हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। 100% होती है, मतलब ये क्या, मतलब ये कि ये मेन भी अपने आप में 100% है, वुमेन भी अपने आप में 100% है, और ये जोड़ोगे आप मैन प्लस वुमेन, ये भी अपने आप में 100% ही रहेगा, सब कुछ 100% ही रहता है। तो यहाँ पर मेन का 3.168 है। अब हमें पुरुषों की संख्या निकालनी, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट देखो, इन शॉर्ट देखो 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 इन शॉर्ट देखो, ये 3% का वैल्यू 168 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा वो निकालने को बोला है। क्वेश्चन में ये पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि 3% का वैल्यू यदि 168 है तो 100% का वैल्यू कितना है वो निकालने को बोला है। बस इसको सॉल्व करना है, कैसे बनेगा ताकि बराबर इक्वल होगा। देखो ये 168 गुणा 100 बट्टा में ये 3 आएगा, ऐसा निकलेगा। देखो ये देखो देखो फिर से यदि इसके बराबर ये है और इसके बराबर निकालें, ये दोनों का गुणा करो, बट्टे में इसको लिखो वापस। यदि इसके बराबर ए है और इसके बराबर निकालना है तो ये दोनों का गुणा करो, ऐसा दोनों का गुणा कर दो और इसको नीचे में लिखना होता है, इसको नीचे में लिखना होता है। तो ये आपको याद करके रखना है। मतलब क्या, मतलब दूसरे तरीके से भी हम बोल देते हैं, दूसरे तरीके से भी हम समझा देते हैं। मतलब क्या, ये 3 का वैल्यू 168 है, 3 का वैल्यू 168 तो बताइए कि 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना है। तो इसको 100 से गुणा करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यहाँ पर जो आंसर है वो इधर से निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ध्यान देखो यहाँ पर ये देखो देखो ये से 7 14 और 15, देखो ये 168 में 3 अंक है, 168 ये तीनों को हमने जोड़ा, ऐड किया तो इसका योग 15 आ रहा है और 15 3 से कटता है, मतलब ये 168 भी 3 से कटे। ये डिविजिबल रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है। वापस
यदि कोई भी संख्या का अंकों का योग यानी एडिशन ऑफ नंबर्स 3 से कटेगा, 6 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या भी, वो खुद संख्या भी 3 से ऑल्सो डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। मतलब यहाँ पर अंकों का एक 15 होता है और 15 3 से कटे, मतलब ये संख्या है 168 3 से कटे। कितनी बार भाग दो, सिंपल भाग दो। देखो यहाँ पर 3 पंजे 15, 16 में से 15 गया, एक बचा 8 है, 18 होगा, 3 छंके 18 होगा। मतलब ये कि 168 में 3 से 56 बार में भाग लगता है, 56 टाइम में डिवाइड हो रहा है। अब क्या आंसर निकल गया, 56 गुणा 100 करना, ये होगा 56 56 100, 56 100। मतलब ये कि 100% का वैल्यू 5600 है। मतलब ये कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या 5600, 5600। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।